Hello. Hi, welcome. I'm Prantik, and I welcome you to yet another video called as Problems. And I request all of you, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, फैमिली, कॉलीग्स, टीम, बॉसेस, उन सबके साथ शेयर कीजिए. योर चिल्ड्रन शेयर विद देम, ताकि उनको एक राइट इन्फॉर्मेशन, एक अच्छा इन्फॉर्मेशन मिले. एंड यू विल हेल्प मी विथ लिविंग माई पर्पज ऑफ लीव पीपल बेटर देन फाउंड. सो आज का जो टॉपिक है, इट इज ऑल अबाउट प्रॉब्लम्स. क्या है, जरा बात करते हैं. ना आपको इमेजिन करना है. इमेजिन कीजिए कि आप एक सेमिनार में बैठे हैं. एक बड़ा सेमिनार है, 100-150 लोग उसमें बैठे हुए हैं, और वो मेरा ही सेमिनार है. आप आए हो, कुर्सी में बैठे हो, और आप दिन भर के ऑफिस के कामकाज को खत्म करके आके आप सामने की सीट पे बैठे हुए हो. आप अपने हाथ में एक डायरी और पेन रखे हुए हैं ताकि आप नोट ले सको. मैं स्टेज पे आता हूं और आप सबको बोलता हूं कि आपकी लाइफ के जितने भी प्रॉब्लम्स है, वो सब के सब अपनी डायरी में लिख लीजिए. 8, 10, 15, 20 जो भी प्रॉब्लम्स वो सारे लिख लीजिए. तो आप सब लिखना स्टार्ट करते हो, और जब आप लिख रहे हो, तब मेरा टीम जो है, आप सबको एक छोटा सा कार्ड शीट, 3x5 इंच का एक छोटा सा कार्ड शीट आपके हाथ में दे देता है. एंड जैसे ही वो कार्ड शीट आपके हाथ में आता है, आपके सारे 20 प्रॉब्लम लिखने के बाद मैं आपको बोलता हूं, आपके लाइफ का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, उसको वो कार्ड शीट पे लिख लीजिए और उसको फोल्ड कर लीजिए. आप लिखते हो और आप फोल्ड करते हो, और मैं आप सबको बोलता हूं कि आप जहां पे बैठे हो एग्जैक्टली पीछे मेन एंट्रेंस की तरफ नजर डालिए. उधर एक बहुत बड़ा सा एक बोल रखा होगा, कांच का बोल, और आप सबको वो जो प्रॉब्लम का जो चिट्ठी है जिसको आपने फोल्ड किया हुआ है, उस बाउल में जाके डाल देना है. आप उठते हैं और सब जाके उस बाउल में अपना अपना चिट्ठी डाल देते हैं. और डालने के बाद आप अपनी कुर्सी पे आके बैठ जाते हो, और मेरा जो टीम होगा पीछे, वो बाउल को उठा के पूरा मिक्स कर देते हैं और सारे चिट्ठियों को मिक्स कर लेते हैं. और जैसे ही आप कुर्सी पे आके बैठते हो, मैं तुरंत बोलता हूं, अभी आपको उठना है, दोबारा उस बाउल के पास जाना है, और रैंडमली एक चिट्ठी उठा लेना है. विच मीन्स दैट हाई प्रोबेबिलिटी यह है कि आपको किसी और का चिट्ठी मिलेगा. बहुत रेयर केस ये होगा कि आपको आप ही का चिट्ठी आएगा. और वो जो चिट्ठी आपके हाथ में आ जाएगा रैंडमली, उसको लेके आके अपनी कुर्सी पे बैठ जाना है. आके बैठ जाते हो, और मैं बोलता हूं कि अभी वो चिट्ठी खोलिए. तो जब वो चिट्ठी खोलते हैं, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी वो किसी और का चिट्ठी है, और मैं डिक्लेयर करता हूं, अब जो चिट्ठी आपके हाथ में है, ये आपके लाइफ का नया प्रॉब्लम है. तो आपका पुराना प्रॉब्लम हमने निकाल दिया आपसे, अब आपको ये नया प्रॉब्लम दे दिया है. अब मैं पूछता हूं, क्या अब आप काबिल हो, सक्षम हो इस नए प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए? सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, वेरी हाई पॉसिबिलिटी, आप सब ये बोलोगे, ना बाबा, हमको हमारा ही प्रॉब्लम दे दो. ये नया प्रॉब्लम सुलझाने के लिए, सॉल्व करने का कैपेसिटी मेरे अंदर नहीं है. सो यूल गो बैक एंड यूल सर्च बैक योर ओन प्रॉब्लम एंड यूल बी हैप्पी विद दैट. क्योंकि आप सब अपने प्रॉब्लम से वाकिफ हो, क्यों वो प्रॉब्लम हुआ है, कैसे वो हुआ है, और आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, ये भी शायद अभी पता नहीं होगा, लेकिन इवेंचुअली, ग्रेजुअली आप ढूंढ सकते हो. बट वो जो नया प्रॉब्लम आपके लाइफ में आया है, उसका रूट ही नहीं मालूम है, उसकी कैपेसिटी भी शायद नहीं होगी. शायद वो इतना बड़ा होगा कि आपके लिए वो एक घुटन बन सकता है. सो यू विल बी वेरी हैप्पी विथ योर ओन प्रॉब्लम्स. अब इस स्टोरी से मैं आप सबको क्या बताना चाहता हूं, वेरी सिंपल. आपको भगवान कभी भी वो प्रॉब्लम नहीं देगा जिसको सॉल्व करने की कैपेसिटी आपके अंदर नहीं है. और ये चीज मैं काफी साल पहले मैंने अपने मेंटर से सीखा था. मेरे मेंटर मिस्टर शामरुल्ला मुंबई में रहते हैं. जब मैं उम्र की 20 साल का था, तब मेरी उनसे मुलाकात हुई थी. एंड आई फील सो ब्लेस्ड कि मेरी उनसे मुलाकात हुई, एंड ही मेंटर्ड मी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. उनके बारे में बहुत सारी चीजें अगली वीडियोस में भी मैं बताता रहूंगा. देयर वॉज अ टाइम जब मैं अपना काम में काफी मशरूफ हो गया था, बिजी हो गया था, एंड मैं एक बिजनेस में इन्वॉल्व हुआ. उनसे मेंटरशिप लिया नहीं था, उनको पूछा नहीं था, मैं यूं ही इन्वॉल्व हो गया. और इन्वॉल्व होने के बाद वो बिजनेस में मेरा काफी इन्वॉल्वमेंट था, काफी पैसा इन्वेस्टमेंट था, एंड वो बिजनेस मेरा कोलैप्स हो गया. एंड मुझ पे 53 लाख का कर्जा चढ़ गया. नो इनकम सोर्स, एंड 53 लाख का कर्जा मुझ पे चढ़ा हुआ है. तो मैं उस रिकवरी स्टेज पे जब मैं था, और जब मैं उस प्रॉब्लम से ओवरकम कर रहा था, एक दिन मैं खास उनको फोन करके उनका अपॉइंटमेंट लिया और मैं मुंबई पहुंचा. लंच करते समय मैंने उनको पूछा कि श्याम भाई, मैंने कोई खराब काम नहीं किया है, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, मेरा ये बिजनेस स्टार्ट करने का इंटेंशन भी कोई खराब नहीं था, फिर मेरे साथ ये प्रॉब्लम क्यों हुआ है, इतना बड़ा कर्जा मुझ पे क्यों चढ़ा है? तो उन्होंने बहुत खूबसूरती से बोला,
कि प्रांतिक, हम जब जन्म लेते हैं ना, हम एक कॉन्ट्रैक्ट करके आते हैं ऊपर से और इस धरती पे जन्म लेते हैं। अभी जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप में से काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो भगवान पे बिलीव नहीं करते हैं, यू डोंट बिलीव इन गॉड, दैट्स एब्सोल्युटली ओके। एंड रिमेंबर, इट्स अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन मी एंड श्याम। ओके, और वो बिलीव करते हैं, मैं भी बिलीव करता हूँ, सो इट्स जस्ट अ कॉन्वर्सेशन। अगर आप गॉड में बिलीव नहीं करते हो, देयर कैन बी नेचर, देयर कैन बी हायर पावर, देयर कैन बी कॉस्मोस, जो भी नाम लेना है, यूनिवर्स नाम लेना है, ले सकते हैं आप। ओके, सो दैट्स द होल आइडिया। हम रेफरेंस ले रहे हैं गॉड का। सो उन्होंने कहा कि जब हम जन्म लेते हैं, गॉड के साथ हमारे कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हम इस धरती पर इस जन्म में क्या पर्पस को फुलफिल करेंगे। सो द होल आइडिया इज, भगवान भी जब भी हमको भेजता है, वो देखता रहता है कि मैं बाकी दुनिया के लोगों को क्या मैसेज, क्या इंस्पिरेशनल मैसेज, क्या होप मैं देना चाहूंगा। एंड उस होप का कोई एक मैसेंजर बनना जरूरी है। सो ही इज ऑलवेज लुकिंग फॉर सम मैसेंजर्स। तो हो सकता है कि गॉड बैठे बैठे वो देख रहा था कि रेजिलियंट, बीइंग रेजिलियंट, ये मैसेज मुझे दुनिया को देना है, कुछ लोगों को देना है, किसके थ्रू से दे सकता हूं। तो काफी सारे लोगों को ढूंढ रहे थे और उसमें से उनको दिखा होगा प्रांतिक। ओके, प्रांतिक को ये प्रॉब्लम देते हैं जहां पे वो लगभग 50 लाख के कर्जे में आ जाएगा। और प्रांतिक की वो कैपेसिटी है कि वो 50 लाख के कर्जे से आराम से निकल सकता है और दूसरों को इंस्पायर कर सकता है कि आप भी अपने इस प्रकार के प्रॉब्लम से बाहर आराम से निकल सकते हो। सो उन्होंने जब ये ढूंढ लिया और उनको पता चल गया प्रांतिक हैज द कैपेसिटी, तो उन्होंने आपको वो प्रॉब्लम दिया, बिकॉज गॉड नोज दैट यू ओनली हैव द कैपेसिटी टू हैंडल और कम आउट ऑफ सच प्रॉब्लम्स। सो माय डियर फ्रेंड, be a hope, be an inspiration for other people who are going through such problems. क्योंकि भगवान कभी भी आपको वो प्रॉब्लम देगा ही नहीं जिसको सॉल्व करने की कैपेसिटी आपके अंदर नहीं है। Okay? So that's a message I really want to give you through this video. But before I end, I've got some beautiful questions to all of you. मैं आपको क्वेश्चंस क्यों दे रहा हूं? ताकि आप उसको स्टडी करें, इंप्लीमेंट करें, इंट्रोस्पेक्ट करें, रिफ्लेक्ट करें एंड आप ग्रो करें। क्योंकि मेरा मिशन है टू लीव पीपल बेटर देन फाउंड। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन, आज की तारीख में कौन सा वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो आप फेस कर रहे हो? सारी चीजें लिख लीजिए। सेकंड, ये प्रॉब्लम क्यों आया, उसकी रूट कॉज पे जाइए। जैसे मुझ पे 53 लाख का कर्जा चढ़ा था, उसका वन ऑफ द रूट कॉज जो मैंने आइडेंटिफाई किया था, मैंने अपने गट फीलिंग को सुना नहीं था। मेरा गट फीलिंग बोल रहा था मत इन्वॉल्व हो इस बिजनेस में। मेरा गट फीलिंग बोल रहा था मत कूद इस बिजनेस में। मेरा गट फीलिंग मना कर रहा था वो बिजनेस को करने के लिए, फिर भी मैं लॉजिकल सोच के मैं कूद गया था। सो फाइंड आउट द रूट कॉज। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, वो लिख लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन इज, वो रूट कॉज ढूंढ लीजिए कि जिस वजह से आप इस प्रॉब्लम में आए हैं। ओके, अब थर्ड वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आपको पास्ट में जाना है और आपको सोचना है कि क्या कभी आपको ये एक्सपीरियंस रहा है पास्ट में कि आप एक प्रॉब्लम का सामना कर रहे थे एंड आपको खुद को डाउट था, पता नहीं ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर पाऊंगा, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मैं बाहर निकल पाऊंगा या नहीं निकल पाऊंगा। आपको डाउट था अपनी एबिलिटी पे, बट इवेंचुअली आप निकल गए, बिकॉज दैट विल सर्व एज एन एंकर टू नो योर ओन एबिलिटी, टू रिकॉल योर ओन एबिलिटी कि आप प्रॉब्लम से पहले भी बाहर निकले हो, इवन व्हेन यू आर डाउटिंग एट द बिगिनिंग। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन, राइट डाउन वन ऑफ योर ड्रीम, वन ऑफ योर गोल। ओके, जो लंबे समय से आपके अंदर था, दबा हुआ था, आप करना चाह रहे हो, बट वो लिख लीजिए। राइट डाउन वन ऑफ योर गोल एंड प्लस उसी के साथ में ये लिखिए कि क्या क्या मुझे करना जरूरी है ताकि ये गोल मेरा सच हो जाए, रियलिटी में आ जाए। So write down all those things. And the last question, the fifth question is, जो करंट प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो उसको कैसा रिफ्रेम कर सकते हो, एक परसेप्शन क्या बदल सकते हो ताकि वो प्रॉब्लम प्रॉब्लम जैसा ना दिखे, एक चैलेंज की तरह रहे और आप वहां से निकल सको। ओके, सो वर्क ऑन दिस 5 क्वेश्चंस एंड प्लीज जरूर बताइए हाउ डिड यू फाइंड दिस वीडियो। एंड जब आप ये प्रॉब्लम को ओवरकम करोगे, प्लीज कमेंट्स में लिख के बताना हाउ डिड यू ओवरकम। I hope this video was useful to all of you. Do share with all the people and I'll see you in the next video. Thank you so much.